हाय फ्रेंड्स, फ्राइज एंड डॉल्स, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गॉर्जियस पोटैटो। अगर आप यहां पहले कभी नहीं आए हो तो आपका स्वागत है, और अगर आप यहां पर पहले भी आ चुके हो तो आई एम सॉरी। एनीवे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैंने इस न्यू ईयर में डिसाइड किया है टू बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड मेक मोर व्लॉग्स फॉर यू गाइज एंड मेक मोर डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज। हाँ भाई, हाँ, बस ठीक से कैमरा पकड़ना सीख लूँ मैं पहले तो। तो गाइज, बात ऐसी है कि 2023 वाज अ डिसेंट ईयर, वाज अ क्यूट ईयर। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ। मेरे YouTube पे फैमिली ग्रो कर गई काफ़ी सारी, ऑल्दो उनके व्यूज़ मुझे कुछ खास आ नहीं रहे क्योंकि सारी शॉर्ट्स की ऑडियंस है, बट एनी हाउ इट्स एन अमेजिंग थिंग। आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। I met Karan Johar recently. I went to very nice Diwali parties. I wore amazing outfits during the year. But was it my year? No. Is this gonna be my year? I'm gonna make it. At least I'm gonna try कि ये बन जाए मेरा साल और मैं कुछ अमेजिंग चीज़ें कर पाऊँ, और कुछ नहीं तो अपने काम पे कंसिस्टेंट रह सकूँ, और फिर जो होगा वो भगवान की मर्जी। कुछ हम क्या, What the hell is this doing in my frame? पूरा बैकग्राउंड बर्बाद करता है इनने। नेवर माइंड। सो लाइक आई वाज सेइंग कि मेरी कोशिश है कि मैं इस साल कुछ अच्छी चीज़ें कर सकूँ, अपने काम पे फोकस कर सकूँ और यूट्यूब के व्लॉग्स बना सकूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग। लंबा व्लॉग बनाने पे फोकस ना करूँ क्योंकि उतना तो मैं एडिट नहीं कर पाता, और ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो बन के बस मेरे ड्राफ्ट्स में पड़ी हैं बट एडिट कभी नहीं हो रखी। तो अभी मेरी कोशिश है कि मैं इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीज़ें बनाऊँ, आपको अपनी लाइफ से अपडेटेड रखूँ एंड बस अपने काम पे ध्यान दूँ, ज़्यादा बकवास से ना करो इधर उधर। आई एम टेक्निकली नॉट दैट पर्सन जो साल की चीज़ें प्लान करके चलता है। शायद मैंने अभी भी नहीं करी है क्योंकि आई बिलीव इन स्पॉन्टेनिटी अ लिटिल बिट, एंड ऑल्सो कि भाई जो प्लान करो वो कभी होता नहीं है ऑफ सॉर्ट्स। बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं प्लान नहीं भी कर रहा तो भी मेरा कोई हाल नहीं है। मैं कभी कुछ डाल रहा हूँ कंटेंट, कभी नहीं डाल रहा हूँ, कभी इंस्टाग्राम पे हूँ एक्टिव, कभी नहीं हूँ, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ते तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो मतलब मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रहा, तो माइट एज वेल प्लान ओनली। क्या पता जहाँ 10 चीज़ें प्लान करूँ वहाँ मैं 4 चीज़ें कर ही लूँ, एंड बिना प्लानिंग के मैं 2 भी नहीं कर पा रहा। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आई एम ट्राइंग टू लुक एट इट पॉजिटिवली एज ऑफ नाउ। पता नहीं ये पॉजिटिव कब तक रहेगा, बट कोशिश है कि हमेशा रहे। एंड तुम लोगों ने क्या प्लान किया है इस साल के लिए, मुझे ये भी बताओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो, एंड मे बी आई कैन स्टील दोज आइडियाज ऑल्सो फॉर माई सेल्फ एंड मे बी इनकलकेट। बट नो, तुम लोगों ने क्या प्लान किया है, क्या सोचा है, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, या फिर इस साल में ऑल ओवर कुछ करना है अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी हेल्थ के लिए, फिजिकल मेंटल, कुछ सोचा है दैट हाउ विल यू अचीव इट, और what is the aim? Please throw it at me, let me know in the comments. I would really love to know. So I guess the goals for this year should be try to worry less, because मेरे साथ ना क्या होता है that I think so much about things that I actually, they keep me away from working. I want to work on being active physically and mentally in terms of trying to challenge myself to write nicer things, more fun things, and just stay busy. एंड अपने काम से काम रखना चाहता हूँ, और हाइड्रेटेड रहना चाहता हूँ अंदर से भी और स्किन वाइज ऑल्सो। सो या मोर स्किन केयर एंड ऑल वी विल डू दिस ईयर होपफुली। एंड जितना मेरे पास सामान पड़ा हुआ है मेरी ड्रॉरे भर के, वो आई विल पुट टू यूज, and I will make content around it too for my other page called Hi Gorgeous. I will say that taking time off and working on yourself, or not taking time off but being kinder to yourself, is something that we should not forget to do. कौन कॉल कर रहा है बीच में? I don't know, it's just bothering me so much. पर मैं क्या उठ के इसको बंद करके अच्छी बात है खुद से बंद हो गया, वरना मैं तो नहीं करने वाला था उठ के बंद। हेलो दोस्तों, तो बेसिकली मैं और समायरा हम लोग एक फैब्रिक नेट को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा कॉस्मो आउटफिट हो सकता है एक इवेंट का, और ये 12 मीटर नेट है जो हमने डाई करवाई है, जो बिल्कुल गीली गीली वापस कर दी उन्होंने। अब हम इसको सुखा रहे हैं। तो वेलकम टू दिस अजीबो गरीब व्लॉग। कल थोड़ी सी धूप होती, अभी तो बिल्कुल ही हम
सर्दी सर्दी में इसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पैसे की धूप नहीं निकली है। कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। गाइस हम थक गए बट ये होने का नाम नहीं ले रहा। वेरी गुड, यस ऑल फॉल डाउन। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इतनी मेहनत वेस्ट नहीं होने देंगे हम अपनी चीज। मम्मा खोलना। ओ गॉड। तो हमने एक्सेस पानी तो निकाल दिया है, अब हम इसको अंदर सुखा देंगे, इधर स्टोर रूम में ही सुखा देंगे पंखा चला के। इसलिए गाइस धूप बहुत ज़रूरी होती है, मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, वैसे मैंने रियलाइज़ कर लिया जब से नहीं निकली है, बट कपड़े सुखाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने स्टोर रूम में इसको टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे भी होए डाल दिया है। पूरा बस हमने बिछा दिया कि बस सूख जाए, क्योंकि वो नेटा नहीं कर सूख जाए। एग्जैक्टली, और हमने यहाँ पे डाल दिया पंखा, और हमें लग रही है बहुत ठंड, तो हम यहाँ से निकलते हैं। और हमारे हाथ देखो, तेरे हाथ में देखो पिंक पिंक हो गए हमारे हाथ, कलर निकल रहा है गाइस ऑलरेडी। गाइस हम होली खेल के आए तो ब्रांड न्यू कपड़े का कलर निकल रहा है। आज मेरी फेवरेट चीज़ बनने वाली है, पूरे साल में इसका वेट करता हूँ, जो है लाल मोटी मिर्चों की चटनी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी चटनी बनाती हैं, और ये चटनी मैं लिटरली वेट करता हूँ कि कब सर्दियाँ और कब मिले, और ये बस थोड़े टाइम मिलती हैं, 2-3 महीने टोटल ये मिर्ची मिल रही होती है, और 2 बार ये मसा मसा बनती है हमारे घर में। और जो सर्दियों की बनी हुई होती है हम कोशिश करते हैं कि गर्मियों तक चल जाए। एक्चुअली इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती नहीं है, और स्पीकिंग ऑफ शेल्फ लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ इरिटेट करने की पूरा टाइम। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चटनी इसकी, एंड इसके लिए फ्रिज में से सिरका लेके आओ। शेफ सुनीता सरीन, और असिस्टेंट करण सरीन एंड श्रुति सरीन। तू और छोटी असिस्टेंट है, चल निकल यहाँ से, सिरका लेके आओ फ्रिज में से। जूनियर कॉमी। हाँ जी शेफ मैडम सुनीता सरीन, बताएं क्या हो रहा है। अब हमने मिक्सी में लाल मिर्ची डाली है, ठीक है, काट के धो के। अच्छा, अब हम इसमें सिरका डाल के इसको पीस लेंगे। ओके। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे खाना खजाना। गाइस एक्चुअली हमारे घर में सरका मींस विनेगर। सबके घर में सिरका मीन्स विनेगर मैडम। इस रेसिपी में वैसे मैं एक बात बता दूं कि काफ़ी कलेश की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने आज तक किसी रिश्तेदार को रेसिपी दी नहीं है, मैंने देने नहीं दी है, मैंने गेट कीप करी है रेसिपी मेरी मम्मी की, क्योंकि ये मेरी फेवरेट डिश है और मैं नहीं चाहता कि हर कोई बनाए इसको। आई डोंट नो इफ दैट मेक सेंस, पर आज हम ये रेसिपी ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो अब कलेश होते हैं तो होए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। तो ये मिक्सी में पीसने ही शुरू कर दिए हमने, और कढ़ाई में हमने गैस जला दी है। अब मेरी माता जी डालेंगी इसमें तेल डल रहा है। फॉर्च्यून कच्ची घनी है नहीं, मस्टर्ड ऑयल गाइस। बेसिकली हमने इसमें 3 कड़छी 2.5 कड़छी 2.25 कड़छी ऑयल डाला है। ये कितनी मिर्ची है? 1 किलो। 1 किलो। समायरा मैडम के हाथ में है सरसों, डाल दे मम्मी सरसों। मुझे पता है एकदम तेल को एकदम गर्म होने दो अच्छे ओ यार, सड़ भी तो जाए तेल, जैसे समायरा मुझसे सड़ती है। लाइक मुझे पता भी नहीं है क्या मेरे हाथ में है। तो गाइस तेल सड़ चुका है, हमने डाल दिया सरसों, और अब फटाफट हम डाल देंगे इसमें पिसी मिर्ची। एक चम्मच सरसों डालो। 1 चम्मच सरसों डाला, और मैंने एप्रिल पहन ली है इसमें। वो कितनी स्मेल हो गई है। चिमनी चलाओ भाई, चिमनी चलाओ। गाइस इसमें बस ये बात होती है कि इस चटनी में ना पूरा घर ऐसे महकता है और सबकी नाक के बाल जल जाते हैं, ये तो है फैक्ट। तो इसको बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो व्यूअर्स डिस्क्रेशन और शेफ डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। थोड़ा ध्यान से मिर्चों को यूज़ करना। मेरी भाभी ने पहले एक बार बनाने की कोशिश करी थी ये, बट उन्होंने जब ये मिर्ची काटी थी तो उनके हाथ में जलन हो गई थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको या फिर एलर्जी उलर्जी ना हो ऐसी कोई, तो आप पैच टेस्ट भी कर सकते हो। तो विनेगर के साथ पीसी हुई सारी मिर्ची अब हमने इसमें डाल दी है तेल और सरसों में। अब माता जी डालेंगी इसमें मसाले। सबसे पहले आ रहा है नमक, अब ये मम्मी कब तक बनेगी? जब तक इसका सारा सिरका सूख जाएगा, हाँ, और ऑयल अलग आ जाएगा। अच्छा, जैसे सब्जी का हो जाता जैसे है, मसाला भूनते हैं हम, हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा, तब बन जाएगी। ठीक है। और घर के एग्जॉस्ट फैन ऑन रखें क्योंकि स्मेल इज अ लिटिल स्ट्रॉन्ग। एंड बस यही है बात सारी। वो तेल छोड़ दिया है, और अब ये सिर्फ 1-2 मिनट में तैयार है। और इसको अब स्टोर करो, ठंडा करके फ्रिज में रखो बॉटल्स के अंदर,
झूठा चम्मच, कोई भी गंदा चम्मच मत लगाना। आटे इसकी वाला। हाँ आटे वाला भी नहीं, इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है तो इसको ध्यान से स्टोर करना पड़ता है। वैसे तो 6 महीने चल जाती है। हाँ अगर सही से रखो तो 6-6 महीने भी चल जाती है, मतलब हमने मई जून तक भी ख़त्म करी हुई है। हाँ, रिश्तेदारों से छुपा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे। मम्मी तो बिल्कुल हमारी संजीव कपूर जैसी। बनाई है। अच्छा वेरी गुड। हाय रात हो गई है एंड आई एम बेसिकली एट होम, आई एम अलोन। सब लोग गए हैं डिनर पे और मैं घर पे टाइम पास कर रहा हूँ, वेलियाँ मार रहा हूँ। आई थिंक टाइम पास बोल के मैंने क्लियर कर दिया कि वेलियाँ ही मार रहा हूँ। तो बेसिकली आज मैंने सोचा रैंडमली छोटा सा व्लॉग बनाऊँ, आपको दिखाऊँ कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा हूँ। इस बार मैं कॉस्मो ब्लॉगर अवार्ड्स में नॉमिनेटेड हूँ फॉर द थर्ड टाइम, बट दिस टाइम आई एम नॉट इन द कॉमिक कैटेगरी, दिस टाइम आई एम इन बॉडी लव कैटेगरी, which I truly appreciate nonetheless. I mean, I still think that there were a lot of people who deserved it more to be nominated, but then I also feel that I mean, why not? Also, thank you to everyone जिन्होंने मुझे nominate किया। अगर आप vlog देख रहे हो तो I just want to say thank you so much. And next week है awards on the weekend, तो उसके outfits sort करने की चल रही है तैयारी, टेंशन, all of it. And आई कांट वेट टू शो यू कि मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या बनवा रहा हूँ, क्या हो रहा है। मास्टर जी आए थे थोड़ी देर पहले, वो पिंक वाला कपड़ा ले गए हैं एंड लेट्स होप कि अच्छी सी फिटिंग का पीस बहुत जल्दी से दे जाएं। एंड जो भी होगा आई विल कीप यू अपडेटेड एंड आई एम एक्साइटेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। ये हमारा एसी का पॉइंट है जिस पे अभी एसी नहीं आया क्योंकि अभी तो बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सो दिल्ली वालों, I hope we all survive this winter without an issue because it's so cold. इतनी ठंड है, सबको क्या बताऊँ। Anyway, digressing from the point again. See you in the next vlog. Like I said, this time I'm starting to just do random vlogs because I feel like it. And fun. Okay, bye. Love you guys. See you in the next vlog.